एजुकेशनल क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित यानी हम इंग्लिश कक्षा 10 का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ। दोस्तों छात्रों के मन में होता है कि ग्रामर में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह करना होगा। तो दोस्तों उन्हीं सब शंकाओं को दूर करने के लिए मैंने ग्रामर का प्रैक्टिस सेट लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ दोस्तों, ताकि देखेंगे हम इसको कि ये कैसे सॉल्व होता है और कैसा क्वेश्चन आता है और जो छात्रों के मन में है वो शंकाएं दूर कर सको। दोस्तों ये मेरा इंग्लिश क्लास 10 का पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह 9 प्रैक्टिस सेट और लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा इन्हीं 10 प्रैक्टिस सेट में से ही मैं जो क्वेश्चन पुट अप किया हूं वो एग्जाम में आ जाए। दोस्तों तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि ही इज जूनियर टू मी। कहा है कि ही इज जूनियर टू मी, इंट्रोगेटिव बनाना है। मतलब कि एक कोई भी वाक्य चाहे इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, चाहे नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए जरूर आएगा दोस्तों। और ये सब कितने आएंगे? 2-2 नंबर के लिए आएंगे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ही इज जूनियर टू मी, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव बनता है तो सहायक क्रिया से ही बनता है। हम सहायक क्रिया को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इज, उसके बाद हमारा करता क्या है? ही, इज ही। उसके बाद यहाँ पे चूंकि इंट्रोगेटिव है यहाँ करेंगे जूनियर, ही इज जूनियर टू मी, यहाँ क्वेश्चन मार्क करेंगे दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसी तरह सी sang ए क्लासिकल सॉन्ग, ये क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव हम क्या करेंगे? क्योंकि टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो सहायक क्रिया डिड लग जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे सी डिड, यहाँ कर लेंगे नॉट, सी डिड नॉट। जब डिड नॉट का प्रयोग हो जाएगा तो क्रिया पहले रूप में आ जाएगी तो हो जाएगा सिंग, यानी सी डिड नॉट सिंग ए क्लासिकल सॉन्ग। इस तरह हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। अब हम इसी तरह नरेशन को देख लेते हैं। नरेशन हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फॉल ऑन ग्राउंड। यहां पर क्या है? ये कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट में, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है। यहां पर हमारा सेटिव है तो हम कर लेंगे, हो जाएगा आई टोल्ड श्याम, आई टोल्ड श्याम। अब इस कामा के हटाने के लिए क्या करेंगे? दैट लगाएंगे, यानी दैट। उसके बाद ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किससे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ही। श्याम है तो करता क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद ये हमारा फ्यूचर है तो यहां विल का क्या करेंगे? वुड कर लेंगे, वुड। उसके बाद नॉट। उसके बाद क्या होगा? फॉल, ऑन ग्राउंड। इसी तरह हम यहां देख लेते हैं, पैसिव बनाना है। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अगर एक्टिव वॉइस में प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस में प्रश्नवाचक रहेगा। तो सबसे पहले सहायक क्रिया बाहर है तो हम सहायक क्रिया को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कैन। अब जो कर्म हमारा वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में कर्म को हम कर्ता बनाते हैं। तो हो जाएगा दिस प्रॉब्लम, यानी कैन दिस प्रॉब्लम। उसके बाद यहां क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी के बाद हम क्रिया तीसरे में लेकर आएंगे तो हो जाएगा सॉल्व्ड। ये जो हमारा कर्म करता है वो क्या बन जाएगा? बाय यू, कर्म बन जाएगा, यहां क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसी तरह हम इसको भी देख लेते हैं, ये भी पैसिव वॉइस बनाना है। आई नो हिम वेरी वेल, कहा कि आई नो हिम वेरी वेल। यहां पर देखिए नो का प्रयोग हो गया है। दोस्तों हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही कर्म को करता और कर्ता को कर्म। लेकिन ध्यान रखिए जब एक्टिव वॉइस में नो या ऑब्लाइज, नोन या ऑब्लाइजेज का प्रयोग होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय जब कर्ता को कर्म बनाएंगे तो उसके पहले बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा
ही, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा कंटीन्यूअस के साथ क्रिया ही इज, उसके बाद क्रिया जाएगी तीसरे रूम में नोन, यहां पे कर सकते हैं वेरी वेल, नोन वेरी वेल टू मी, यानी ही इज नोन वेरी वेल टू मी, मतलब वह मुझे अच्छी तरह पहचानता है, ठीक, या वो मुझे अच्छी तरह पहचानता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पैसिव वर्ब बन जाएगा। अब हम कुछ और जो और है पांचवा देख लेते हैं, छठवां। देखो दोस्तों यहाँ का नाइदर ही केम, अब ये क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस, एग्जाम में आएगा, मतलब आधा वाक्य दिया रहेगा और आधा हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो हो जाएगा जैसे यहाँ दिया नाइदर ही केम, फिर कह दिया कंप्लीट द सेंटेंस, तो हम इसको जब कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा नाइदर ही केम, नाइदर ही केम। दोस्तों अब नाइदर है तो नाइदर के साथ क्या आता है, नार आता है, तो नाइदर ही केम नार यू वेंट, न तो वह आया न तो तुम गए, न तो वह आया न तो तुम गए, ये क्या हो गया, ये कंप्लीट सेंटेंस, ये भी 2 नंबर का आएगा दोस्तों। इसी तरह सतवां देख लेते हैं, दिस इज द हाउस, यह वही घर है जहां मैं पैदा हुआ था, ये तो हो जाएगा दिस इज द हाउस वेयर क्या होगा दोस्तों, आई वाज बॉर्न, यह वही घर है जहां मैं पैदा हुआ था। दोस्तों अब इसी तरह क्या है, इसी तरह हमारा आठवां है, आठवां का है सी हैज बीन, गैप दे दिया हार्ड सिंस लास्ट नाइट, ये क्या होगा, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी परीक्षा में आएगा 2 नंबर का, मतलब कि सही क्रिया का सही फॉर्म क्या होगा, भरना होगा। यहाँ का सी हैज बीन गैप हार्ड, उसके बाद देखिए दोस्तों हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ पे वर्क दिया है, उसके बाद इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम यहीं पे वर्किंग कर ले, यानी वर्किंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, वो क्रिया के अंदर आएंगे लगता है, तो हो जाएगा सी हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट नाइट, ये क्या होगा दोस्तों, क्रिया का सही फॉर्म है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है, इनिंग बाय एंड द मैच वन इंडिया, क्या करना है दोस्तों, हमें रिकॉर्डिंग करना, मतलब कि हमारा क्या है, ये सही क्रम नहीं है, हमें एक सीक्वेंस बना देना है सेंटेंस का, और हमें कितना मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, इनिंग बाय एंड द मैच वन इंडिया, यहाँ पे देखिए प्रोनाउंस नहीं है, इसका मतलब इंडिया हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम यहाँ दोस्तों यहाँ पे इसका सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो हो जाएगा इंडिया वन द मैच, उसके बाद क्या होगा, बाई एंड इनिंग, यानी देखिए दोस्तों इसको हम क्या किए, एक सीक्वेंस बना दिए, हमारा रिकॉर्डिंग तैयार, मतलब इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग, भारत एक पारी से मैच जीत गया। इसी तरह इसको भी रिकॉर्डिंग करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रोनाउंस है, जब कभी भी वाक्य में यानी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन रहेगा तो भले ही नाउन रहे, कर्ता हमारा प्रोनाउन ही बनेगा, तो यहां पर हो जाएगा दे। अब देखिए दोस्तों साइड क्रिया है नहीं, क्रिया है तो क्रिया बता लेते हैं, दे प्ले क्या खेलते हैं, हॉकी, दे प्ले हॉकी, और हॉकी कहां खेलते हैं, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, यानी प्रत्येक रविवार को हॉकी खेलते हैं दोस्तों। इसी तरह तीसरा दे देते हैं, कहा है अमन इज सीनियर, यहां गैप कर दिया मी, अब कहा है कि फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी भरने के लिए एग्जाम में आएगा दोस्तों, यह 2 नंबर के लिए आएगा, तो अमन इज सीनियर यहां खाली, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जब कभी भी सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर का प्रयोग होता है तो उनके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू ही लगता है, क्या लगता है, टू, तो इसका मतलब सही प्रीपोजिशन क्या होगा, टू होगा, क्यों, क्योंकि सीनियर आया है तो सीनियर के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे भरने वाला है, देखिए एक कंप्लीट स्पेलिंग, यह भी आएगा एग्जाम में, कितने नंबर के लिए, 2 ही नंबर के लिए आएगा, तो हम देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ डब्लू है, खाली स्थान दे दिया है, तो हम यही भर देते हैं दोस्तों यही पे, तो हो जाएगा डब्लू,
उसके बाद आई भर दे, उसके बाद सी के ई डी, तो क्या हो जाएगा विक्ड। विक्ड माने दुष्ट। इसी तरह इसको भर लेते हैं, हो जाएगा जैसे जे है यहां कर ले यू एस टी आई सी ई जस्टिस। जस्टिस माने न्याय, विक्ड माने दुष्ट और जस्टिस माने न्याय। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब अगला यानी 13वां दोस्तों देख लेते हैं। कहा है आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूं लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह लैपटॉप कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप दिया है, हमें क्या करना है यानी सही आर्टिकल्स भरना है। दोस्तों यह भी ऑप्शन के रूप में आएगा, यह भी 2 नंबर के लिए आएगा। देखिए क्या कहा है आई वांट टू बाई, यहाँ लैपटॉप है तो हम ए भरेंगे कि एन की द की नहीं, कोई आर्टिकल्स नहीं भरेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स के पहले क्या आएगा वॉवेल्स आएगा। इसका मतलब हम यहाँ क्या भर लेंगे, यहाँ पर हम ए को भर लेंगे। दोस्तों इसी तरह बी को देख लेते हैं। जनरली यहाँ खाली स्थान बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर। अब दोस्तों क्या है इसमें ए एंड द या नोट आर्टिकल्स क्या होगा, चूंकि दोस्तों यहाँ पे जनरली हमारा क्या है एडवर्ब है, ये क्या है ये बॉयज नाउन है, इसका मतलब इसके साथ कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, नो आर्टिकल्स हमारा सही है, यहां पर कोई भी आर्टिकल्स नहीं भरा जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ये पहला कक्षा 10 का पहला इंग्लिश का ग्रामर का प्रैक्टिस सेट था। इसी तरह 9 प्रैक्टिस सेट और लेकर आऊंगा दोस्तों, और देखिएगा 10 सेट में से ही एग्जाम में